जय माता दी एवरीवन, नितिन ओम सारस्वत दिस साइड और आप देख रहे हैं @कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी चैनल। ठीक है, आज देखिए कायदे से तो मुझे राहु की वीडियो बनानी थी, लेकिन 2-3 दिन जैसे होली चल रही थी तो मुझे इतना R&D करने का टाइम नहीं मिला। पहली चीज़ देखिए, कोई भी एक सिंगल टॉपिक के ऊपर भी अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसको मैं वैदिक लाल किताब एज वेल एज KP सिस्टम के हिसाब से एज वेल एज पराशर सिस्टम के हिसाब से उसका निचोड़ ही आपको देता हूँ हमेशा। ठीक है, लेकिन आज कुछ खास करने का मन नहीं था R&D वगैरह, लेकिन मेरे पास जो पुराना एक थोड़ा बहुत ज्ञान बचा है जिससे शायद आपके बहुत बड़े भ्रम दूर हो सकते हैं, जिसके नाम पे आपको लूटा जा रहा है। सॉरी, मुझे ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सारे पंडित जन अपने ही भाई हैं, ब्राह्मण जन अपने ही भाई हैं, लेकिन लूटने वाले अपने भाई नहीं हैं। ठीक है, तो लूटा किसके नाम पे जा रहा है? राहु केतु के नाम पे, शनि के नाम पे। मैं ये चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले आपके भ्रम दूर करूँ उसमें, और साथ ही साथ आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उस ग्रह की जिस ग्रह की सबसे कम चर्चा होती है, और चर्चा होती भी है तो विष योग के नाम से होती है, चर्चा होती भी है तो नीच के नाम से होती है, चर्चा होती भी है तो पीड़ित के नाम से होती है, यानी कि चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह जिसके ऊपर बहुत कम वीडियोस बने हैं, और वीडियोस बने भी हैं तो विष योग के नाम से, सिर्फ और सिर्फ एक एक बुरा मकसद कह लीजिए या फिर आपके मन में वहम डालना कह लीजिए। मैं आज आपको उन सब वहम से दूर करने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा और आपके भ्रम दूर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते हैं मेरे पास कि आप इतना सब कुछ बोल रहे हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे, वट डिग्री यू हैव? I have Rishi degree with myself, which is the second highest degree in astrology as per IFA. ठीक है, फर्स्ट जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो महर्षि की होती है। महर्षि मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो ये बताना ज़रूरी था ताकि मुझे कमेंट्स में इन चीज़ों के जवाब जो है उत्तर देकर अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। चलिए अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा नीच का हो, पीड़ित हो या फिर विष योग हो, उसके बारे में आपको बताया जाता है कि आपका चंद्रमा नीच का है, पीड़ित है, राहु केतु के साथ है। नीच का हो गया तो मतलब वृश्चिक राशि या फिर 8वें घर में है, और या फिर पीड़ित है, पीड़ित मतलब राहु केतु से। देखिए, वो आपको क्या कहेंगे कि आप अपना फोकस नहीं बना पा रहे हैं और आप मानसिक अवसाद से ग्रस्त हैं, आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आपका मन हर टाइम बुझा बुझा सा रहता है। फर्स्ट टाइम भ्रम दूर करने की बात है ना, इसको लोग कहते हैं विष योग, जो कि विष योग किसी भी किताब में, स्पेशली KP पराशर लाल किताब में नहीं लिखा है। विष योग आया है आयुर्वेद से, क्योंकि पुराने ज़माने में जितने भी एस्ट्रोलॉजर होते थे वो आयुर्वेदाचार्य भी होते थे। ठीक है, किचन में जो है विष योग, जहर योग, इसका उल्लेख है पाक कला में, राइट। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में कहीं पे भी किसी भी एंशिएंट बुक में, हो सकता है कि आज के मेरे जैसे एक नौसिखिए राइटर ने उसमें लिख लिया लाल किताब में, या फिर ऑथेंटिक लाल किताब में कहीं पे भी नहीं है विष योग। ठीक है, अगर है भी सही तो किसी नौसिखिए राइटर ने उसमें ऐड किया है। ठीक है, तो विष योग, चंद्रमा नीच और पीड़ित, उसके बारे में आपको इतनी बातें बताई जाती है, सारी की सारी नेगेटिव, लेकिन एक्चुअल बात क्या है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। सबसे बड़ा भ्रम देखिए, अगर आप किसी से आज धोखा खाए हुए होंगे ना, तो आपका जब ओरिजिनल टाइम आएगा, सबसे पहले आपको वो बंदा याद आएगा कि इसने मुझसे बुरा किया हुआ है, राइट, जो कि आपके अवसाद का कारक बना, आपके माइग्रेन का कारक बना, आपके सिर दर्द का कारण बना, आपके टेंशन का कारक बना। अपन को उसकी हेल्प तो कभी नहीं करनी है। ये होता है विष योग, यानी कि चंद्रमा और शनि जब इकट्ठे हों तो उसका फ़ायदा, धोखे मिलेंगे, नो इश्यूज़, लेकिन उन धोखों से आप समझ जाएंगे कि ये बंदा अपना नहीं है, ये सिर्फ एक अच्छे टाइम का, जब अपना अच्छा टाइम चल रहा होगा उस टाइम का ये बंदा है। ठीक है, अब होता क्या है, जब भी चंद्रमा नीच या पीड़ित हो जाए ना, आप एडोल्फ हिटलर की कुंडली देख लीजिए, मोदी जी की कुंडली देख लीजिए, और इसके साथ साथ और भी दाऊद इब्राहिम की कुंडली देख लीजिए,
जितने भी बड़े नामी गिरामे बंदे हैं उनमें से 90% लोगों का, एज पर माई रिसर्च 90% बंदे। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि आपने ये सर्वे मतलब 90% कैसे बोल दिया, बिकॉज मैंने इतनी कुंडलियाँ देखी हैं नामी गिरामी बंदों की, फॉर माई एक्सपीरियंस एंड ऑल। वो कभी मेरे क्लाइंट नहीं रहे हैं। ऑब्वियसली एडोल्फ हिटलर मारे जा चुके हैं या मर चुके हैं, है ना, ब्रूस ली मर चुके हैं या मारे जा चुके हैं। सब में जो है चंद्रमा पीड़ित या फिर नीच के रहे हैं। जितने भी बड़े बंदे बने हैं स्पेशली कलयुग में, इट इज़ माई एक्सपीरियंस कि कलयुग में तो चंद्रमा नीच का या फिर पीड़ित होना ही चाहिए, तभी आप बंदे जो है एक लेवल पे जा सकते हैं, तानाशाह बन सकते हैं, ठीक है, या फिर भारत की इकोनॉमी को हर्षद मेहता की तरह भी चेंज कर सकते हैं। हालांकि उनका मून मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो शायद उनका भी मून या फिर सन इसी स्थिति में होना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा मिथ ये है कि काल सर्प योग है, इसमें ये होगा वो होगा, आपके सारे रास्ते बंद जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप जड़त्व योग में आ जाएंगे। जड़त्व योग मतलब बुध केतु का योग। सॉरी टू से अपवाद हो सकते हैं, लेकिन वही चीज़ जो मैंने आपको पिछली बात में बोली कि जितने भी नामी गिरामी बंदे हैं सब में आपको काल सर्प मिल जाएगा। वैसे काल सर्प नाम का कोई योग नहीं होता है, ये सर्प योग होता है। काल सर्प आई डोंट नो किस साउथ इंडिया के पंडित जी ने इस चीज़ को फैला दिया और आज भी उसकी पूजा की जाती है अलग अलग जगह पे, राइट। तीसरी चीज़ जो मेरे कमेंट्स में भी आती है फेसबुक एज वेल एज इंस्टा पे एज वेल एज यूट्यूब पे, कि चंद्रमा राहु जो है हमारे 4, 10, 12 में है, उनका क्या रिजल्ट है। देखिए उसके लिए मेरे पास एक ही एग्जांपल है, 2 एग्जांपल है एक्चुअली, अंबानी एंड अडानी। इन दोनों के जो राहु है ना वो रॉयल राहु माने जाते हैं। रॉयल राहु मतलब 12वें के राहु। हालांकि मैं सभी को अपनी पोस्ट में या फिर यूट्यूब पे ये सलाह देता हूँ कि 12वें घर के राहु वाले या 12वें घर के शनि वाले इंसान व्यक्ति कृपया कमेंट ना करें, बिकॉज उनसे बहसबाजी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बहसबाजी वहाँ की जाती है जब सामने वाला समझे और आप उसकी समझने को तैयार हों। अब मैं तो उनकी समझ लूँ, आई हैव बिग ईयर्स, राइट, सो आई कैन लिसन वेरी गुड। और यू नो एक बहुत पुरानी कहावत है कि एवरी गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर। अगर आप एक अच्छे सुनने वाले हैं ना तो ही आप एक अच्छे बोलने वाले बन सकते हैं, ठीक है। तो राहु 12th हाउस, शनि 12th हाउस, इनसे मैं अक्सर बचता हूँ कमेंट्स में या फिर डिबेट में या आर्ग्यूमेंट्स में, बिकॉज वो समझने वाले ज़्यादातर नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो राहु और केतु 4th, 10th, 12th, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है कि ये या तो बहुत ऊंचाई पे ले जाएंगे या फिर पाताल में सीधा आपको जाके दफना देंगे, आपका एक अवशेष भी ना मिले शायद उसमें। ज़रूरत किस चीज़ की है? तीनों चीज़ में ही, काल सर्प में यानी कि सर्प योग में, विष योग या फिर चंद्रमा नीच या पीड़ित होने में, और तीसरी चीज़ राहु स्पेशली 4th, 10th एंड 12th में। राहु केतु 4th, 10th एंड 12th में, इनकी ऊर्जाओं को अपने हिसाब से अपने को बहाना है अपने हिसाब से, विच इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आज की डेट में अगर आप आपके चंद्र पीड़ित है, नीच के हैं, 8th राशि 8th भाव में, आप क्या करेंगे? सीधा पंडित जी को बताएंगे, पंडित जी भी आपको बता देंगे कि हाँ आपके चंद्रमा पीड़ित हैं, आपको दूध का दान करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। अरे नहीं भाई, चंद्रमा को आप शांत मत कीजिए, राहु को आप शांत मत कीजिए, केतु को आप कभी भी शांत करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो आकस्मिक कहते हैं शायद, सडन गेन्स, वो आपसे छूट जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। साइड इफेक्ट नहीं होगा तो साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए किसी भी पंडित जी से आप कुंडली दिखवाएं। अगर आप खुद भी एक उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं तो मैं भी एक आपका छोटा भाई होने के नाते आपको यही कहूँगा कि पीपल यानी कि लोगों को एक तरह से इनकी शांति कभी मत करवाइए प्लीज़, ये आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अगर आपके घर में एक कमाने वाला बंदा है, अगर वो बाहर जाके कमाता है और घर में ही उसको आप बिठा दो शांत करके, तो कहाँ से अर्निंग होगी आप बताइए।
अपवाद बहुत सारे हैं, लेकिन संवाद मेरा एक ही है कि इनको शांत मत करें। और ये भ्रमों में ना तो आप पढ़िए, ना किसी को इतनी आप ऑथेंटिकेशन दीजिए कि आपको वो इन भ्रमों में डाल सकें। हाँ, फॉर बेटर गाइडेंस आप अपने योग्य पंडित जी, जो कि आपके कुल के पंडित जी हैं, उनके पास भी जा सकते हैं। आई होप कि वो मेरी बातों से मुखातिब होंगे, या फिर आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देयर इज़ कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। हाँ ठीक है, 2-3 घंटे का समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, राइट? बिकॉज टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ ना, देखिए कुछ एक पंडित जी 15 दिन का टाइम भी लेते हैं, कुछ महीने का भी टाइम है, कुछ एक पंडित जी मैंने देखे हैं 3-3 महीने का टाइम लेते हैं एक कुंडली बताने के लिए, राइट? बट मुझे लगता है कि जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज़ एक सब्जेक्ट में बढ़ती जाती है ना, तो यू आर ऑन योर फिंगर्स, यू आर ऑन योर फिंगर्स के भी इंचेस पे, है ना, कि हाँ एक कुंडली देखी। हाँ, मैं उन लोगों के सख्त खिलाफ हूँ जो फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे भी मुझे आके कमेंट करते हैं, हमारा राहु यहाँ है, हमारा केतु यहाँ पे, हमारा लग्न ये है और दशा ये चल रही है। अरे सॉरी भाई, सॉरी, मैं ऐसे कुंडली नहीं देख सकता जब तक पूरी बर्थ डिटेल मेरे पास ना हो, बिकॉज उसमें मुझे उसका CSL देखना है, मुझे उसकी भाव निर्देशन देखनी है, दशा संधि देखनी है, और भी दसों चीज़ें हैं, उनको कंसीडर किए बिना मैं नहीं बता सकता। आई एम सॉरी टू से। हाँ, ऐसे ऐसे पंडित जी आपको जो एक लग्न चार्ट, शायद उनकी या तो एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है, मेरी उतनी नहीं है, सॉरी, या फिर वो पंडित जी ही नहीं है। आई वुड से दैट, सॉरी, इस बात को दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है? और बाकी के लिए अपन मिलते हैं 2-3 दिन में वापस से, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ वेट कीजिए, और वेट ना हो तो इसी वीडियो को बार बार देख लीजिए, नो इश्यूज इन दैट, ठीक है? तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, जय माता दी।